आंखों वाला इशू, और उसमें फिर एक प्रोपोगेंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फलां चीज़ है और फलां चीज़ है। पहले ही हम लोग पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे, हमारा और अपोजिशन का वो राब्ता करा रहे थे, और ये मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं और आप पीटीआई के रहनुमाओं से जाके पूछ सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बानी पीटीआई की आंख से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। इलाज के मामले में कोई भी कैदी हो आइन और कानून के तहत सहूलत फराहम करेंगे। बानी की आंख के इलाज के मामले पर पीटीआई की क़यादत से मुसलसल राबिते में थे। पीटीआई से कहा कि किसी मारूफ आई स्पेशलिस्ट का नाम दे दें, चेकअप करवा देते हैं। इलाज के लिए हमने बेहतरीन सरकारी और निजी डॉक्टर्स का इंतखाब किया। पीटीआई की तरफ से कहा गया, बानी पीटीआई को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करें। अलीमा खान मामले पर वीटो कर देती थी, ये इस मामले को कैश करना चाहते थे। अगर हुकूमत ये कह रही कि आप मुलाकात के लिए आओ, आज हमारी मुलाकात का दिन है, नाम भी दिए, आज क्यों मिलने नहीं दिया? मैं क्यों बतौर वकील आज मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? हाँ जी ठीक है, जो वीज़ा में मुआयने के लिए बुला रहे हैं तो आज ही मिलने दे देते। वो कहते हैं गौहर साहब की मुलाकात हो सकती है लेकिन वो आते नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मैं गलत हूँ। मैंने आपको कहा है, मैं आपकी भी साथ से वो कर रहा हूँ कि किसने कहा है कि जी हमारे पास, चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें। हम बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, हम तिब्बी मुआयने में इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि हमारा मुतालबा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बानी की बीमारी पर सियासत करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आज जितनी भी पेचीदगियां हैं वो सब मुलाकातें ना होने की वजह से हैं। बानी से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात कराई जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। खान साहब की से वो जो आँख है उसकी बहुत बेहतरी बताई जा रही है, लेकिन इन पर एतमाद नहीं है हमें। इन्होंने पहले भी ये कहा, पहले तो चोरी करके इन्होंने एक काम किया कि जाके ट्रीटमेंट करा दी, बताया नहीं, फैमिली को बता देते, साथ ले जाते। मैं दुआ तो कर सकता हूँ कि अल्लाह करे ठीक हो, एतबार मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये जो अगर खान साहब के मुआलिज की बात करा रहे हैं डॉक्टर से, तो खान साहब के उस मुआलिज को खान साहब से या फैमिली को खान साहब से मिलवा देना, तो खान साहब खुद बता देंगे। मोहसिन नकवी से मुतालिक मेरे बयान का मतलब गलत लिया गया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हमें मुतमईन किया जाए, बानी की सेहत पर हम समझौता नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, हमें मीडिया के जरिए बानी पीटीआई के इलाज का मालूम हुआ। बानी पीटीआई से हमारी 4 महीने से मुलाकात नहीं हुई। सोहेल आफरीदी से कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा और उनका बयानिया बानी पीटीआई वाला ही है। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म। अदालत का सूबे में सड़कों की बंदिश पर बरहमी का इजहार। सड़कों की बंदिश से मुतालिक समाअत में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, लोग जान से जा रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें, पार्टी को छोड़ें, पेशावर के शहरी बने। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को आज ही तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म जारी किया। अदालत ने तहरीर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि किसी को मोटरवे या शाहराह बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर शाहराहों की बहाली, इंतजामिया और पुलिस का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। अटक पुल GT रोड पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। डेरा इस्माइल खान की मियावाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें खोल दी गई। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी पुलिस ने खुलवा दिए। तहरीक इंसाफ का हजारा मोटरवे पर चौथे रोज भी धरना, आवाम को मुश्किलात का सामना। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से एम्बुलेंसेस में लोग मर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद और दलिया खाते हैं। कॉफ़ी, दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम होती है।
शाम में बादाम, किशमिश, पिसा हुआ नारियल, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी पीटीआई के डयाला जेल में सहूलतों पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बानी का डयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। जेल गैरत से काटी जाती है। ये तकलीफ तो आपने बर्दाश्त करनी है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कोई और आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तुम मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के गॉड बन जाते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा कि मैंने 14 साल जेल में गुजारे और जब अपने बच्चों से मिले तो वो उनसे बड़े हो चुके थे। 4 साल में बानी नहीं, फैज हमीद की हुकूमत ही। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है और रिलीफ देना है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर वियना में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी का शिकार हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। हमले में चेक पोस्ट तबाह, वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद। बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। 1 मासूम बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के चौकन्ना और पुरअज़्म रद्द अमल ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को फौरी और फैसलाकुन अंदाज में नाकाम बना दिया। सऊदी अरब में माह रमज़ान का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हिलाल रमज़ान रुयत कमेटी ने ऐलान किया कि पहला रोज़ा 18 फरवरी को होगा। हिलाल रमज़ान रुयत कमेटी के ऐलामे के मुताबिक चांद की शरई शहादत मौसूल होने के बाद ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा और 1 रमज़ान जुमेरात को मुतवक्किल है। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बातचीत को संजीदा और पहले दौर से ज्यादा मुस्बत करार दे दिया। अराग़ची ने कहा है कि बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे के मुसव्विदे पर मजीद काम करेंगे, जिसके बाद मुसव्विदों का तबादला और मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तारीख मुकर्रर की जाएगी। जंगी जहाज खतरनाक मगर ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर में गर्क कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका ने गलती की तो अमेरिकी बहरी जहाज जवाबी हमलों से महफूज नहीं होंगे। अमेरिकी कहते हैं कि उनकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, लेकिन ताकतवर तरीन फौज भी कभी कभार इतना शदीद नुकसान उठा सकती है कि दोबारा संभलना मुमकिन ना रहे। अमेरिकी सदर के 47 में ईरान की हुकूमत गिराने में नाकामी के एतराफ़ पर अमेरिका आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। तारिक रहमान ने बतौर वज़ीर आज़म बांग्लादेश ओहदे का हलफ उठा लिया। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन शरीक हुए। एहसन इकबाल ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इससे कबल बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठाया था। 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी ढाका में हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मरने वालों में फितनाल खवारिज सरगना नूर इस्लाम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार भी जाम शहादत नोश कर गए। कराची में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई।
शाह लतीफ टाउन के घर में खुफिया इत्तला पर छापा, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। पुलिस हुकाम का इंकशाफ। कराची में सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में ज्वेलरी शॉप में नकबजनी केस में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम समेत 6 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। खुफिया ठिकाने से 30 करोड़ से जायद मालियत की जेवरात बरामद। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जानें चली गईं। सुपर हाईवे पर डंपर और वैन में तसादुम, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जहां बहक, लाशी अस्पताल मुंतकिल। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से हुआ। सुपर हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जान से गए। माह रमजान के दौरान पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकानें 3 दिन बंद करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, अशिया की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। दुनिया भर में मुबारक माह को अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर्स, डीसीज इंतजामिया को अपना हिस्सा डालना है। रमजान में मुल्क भर में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। एनडीएमए के मुताबिक रमजान मुबारक में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा रहेगा। रातें निस्बतन ठंडी रहेंगी। रमजान के पहले अशरे के दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में रातें ठंडी रहेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं तेज कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश से मौसम खुशगवार। औरंगी टाउन, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तेज बारिश। लियाकताबाद में जालाबारी, मलीर और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। कोयटा, चमन, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने का इम्कान। गवादर में जालाबारी की पेशगोई। गिलगित-बल्तिस्तान में सर्द और जुज़वी अब्र आलूद मौसम मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा जिसनायके से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के फौरी हल, इंसदादी दहशतगर्दी और मुनशियात पर मुश्तरका तरबियत, T20 वर्ल्ड कप में ताउन और पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि चाहते हैं कि दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप में 3 में से सिर्फ 1 मैच जीत सकी। जिम्बाब्वे ने 2 मैच जीते, 1 मनसूख हुआ। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल भी खेल कर जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान पुरअज़्म। पाकिस्तान कल नामीबिया से मैच खेलेगा। ग्रुप ए में टॉप पर रहने के बाद भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए सांप सीढ़ी वाला खेल बन गया। कौमी टीम का इवेंट की टॉप टीम्स में आने से इवेंट से आउट होने का खतरा बढ़ गया। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम और नायला राजा की शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल।